हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, सब रोग दोष दूर। और कैसे हैं आप लोग? सब ठीक है? पहाड़ों में तो ठंडा हो रहा है, यहाँ भी ठीक हो रहा मौसम, बाकी सब ठीक है। और आज एक वीडियो में आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। घर ही के कपड़े हैं, कुछ दूसरा नहीं पहन रखा मैंने। अब घर के जैसे हैं, आप लोग भी मेरे घर ही के हैं, मेरे सदस्य हैं, एक परिवार के हैं, मित्रगण हैं। कोई मेरे से बड़े हैं तो भाई बहन लोग हैं तो अपने ही हो गए सब। कुटुंब परिवार, एक परिवार हैं। तो दोस्तों, पिछले साल मैं एक घटना सुना रही हूँ आपको। हाँ, पिछले साल में आजकल यही मई जून में भी मैं यहीं थी, पिछले साल भी मैं यहीं थी। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा नाती का मुंडन हुआ और चूड़ाकर्म संस्कार। तो चूड़ाकर्म हुआ तो जो ये बहू है तो इसने कहीं अपने पड़ोस में मिठाई दी होगी। फिर तो मुझे ये पता नहीं था कि मिठाई दी है, इसने मिठाई दी होगी। तो यहीं पर बगल पे एक दरवाज़ा छोड़ो, एक दरवाज़ा हमारा है, एक दरवाज़ा उनका है। तो मिठाई दी होगी। तो 2-3 दिन बाद वो कुंडी खटखटाई उसने, पहले बेल बजाई, फिर खट 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 किया। मैं गई बाहर तो कहने लगे नमस्ते जी। मैंने कहा नमस्ते। कहने लगे ना, मैं गिफ्ट लाई हूँ बच्चे के लिए। मैंने कहा गिफ्ट लाई हो बच्चे के लिए? क्यों, कौन हो आप? कहने लगे मैं तो यहीं पर रहती हूँ, उन्होंने मिठाई दी थी तो बच्चे के लिए मैं गिफ्ट लाई हूँ। मैंने कहा उन्होंने मिठाई दी थी, मिठाई क्यों देगी और ये गिफ्ट? मैंने कहा मैं तो नहीं लेती हूँ जी गिफ्ट। कहने लगे बच्चे के लिए थोड़ा एक खिलौना है। मैंने कहा क्यों दूँ मैं खिलौना? पहले मेरे को गुस्सा चढ़ गया। मैंने कहा क्यों दूँ मैं बच्चे को खिलौना? कौन हो आप, क्यों लाई हो आप? कहने लगे कि नहीं नहीं, उन्होंने ये मिठाई दी थी तो बच्चे के लिए खेलने के लिए हो जाएगा। मैंने कहा मैं आपको जानती नहीं, पहचानती नहीं हूँ और ज़बरदस्ती कह रही हूँ कि मैं अंदर आ रही हूँ, ये बच्चे को खिलौना देना है। नहीं 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 नहीं, प्लीज़ मैं नहीं लूँगी खिलौना, नहीं लूँगी और आप ले जाइए। तो कहने लगे वो भाभी जी कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? मैंने कहा वो अभी आ जाएगी और उसी से कहना फिर वो अपना आपको दे न दे, कौन है क्या है मैं नहीं जानती हूँ। फिर थोड़ी देर हो गई तो वो फिर मेरे को जिद कर रही थी। थोड़ी देर हुई तो मैंने ये पूछा, मैंने कहा आपका नाम क्या है? कहने लगे मिष्टी, बंगाली थी। तो कहने लगे मिष्टी नाम है मेरा और ये बगल में हूँ। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने आपको देखा ही नहीं, नहीं लेती हूँ। फिर 2 लड़के आ गए थोड़ी देर में। तो वो कहने लगे अच्छा आंटी, क्या आपका एसी ख़राब हो रखा है? तो हम एसी ठीक करने आए हैं। मैं देखी, उस चीज़ से कहा उन्होंने कि आंटी आपका एसी ख़राब हो रखा है, कंप्लेंट कर रखी थी और ठीक करने आए हैं। तो उसने कहा चलो। है, मैंने कहा ये तो बगल वाली है यार, सही में ये यहाँ पर की है। तो मैंने उसको रुकाया। कहने लगे आंटी मैंने कह दिया था मैं बगल पे हूँ। मैंने कहा यार आंटी मत बोले, मेरे से ज़्यादा साल थोड़ी नहीं है छोटी जो आंटी बोल रही है। तो कहने लगी ना बच्चे नहीं है। तो मैंने कहा बच्चे नहीं होंगे तो आंटी थोड़ी नहीं है, अम्मी तब तेरे हैं। मेरे को हंसी आई। मैंने कहा मैं आंटी नहीं हूँ, बच्चे नहीं हुए वो चीज़ अलग है, लेकिन आंटी मत बोलो, दीदी बोल दो, ऐसा कुछ नहीं। आंटी कहने में थोड़ा वो लग रहा ना, क्योंकि हम तो एक ही उम्र के जैसे लग रहे हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। तो कहने लगे अच्छा। मैंने कहा ये है आपका? कहने लगे हाँ। मैंने बोला नहीं मैं मिष्टी हूँ। अब वो तो मिष्टी हूँ जय सस्ती हूँ, पर मैं ऐसे कैसे लेती, अब बताइए आप। मैंने कहा बहन कैसे लेती, मैं आपको जानती नहीं हूँ, आपको देखा नहीं है, कैसे ले लेती? कहले नहीं नहीं, आपने बिल्कुल सही किया, मेरे को भी अच्छा लगा, सही बात है, आपने सही की, जब जान पहचान नहीं तो कैसे लोगे आप? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा इसमें बुरा मत मानना। मैंने कहा अब ये आए, एसी वाले आए तो तब आपने खोला दरवाज़ा, अंदर गए, तब मेरे को ये हो गया कि हाँ ये रहते हैं। फिर उससे मैंने बाद में कपड़े भी लिए,
खूब सूट ली, साड़ी ली उससे, फिर वो अपनी फ्रेंड बन गई है। तो कभी कभी ऐसे होता है ना। अब परसों आ गया भाई एक बिजली वाला, यो बिल्कुल दुबला पतला। ये यहाँ शायद सिस्टम होता है ना, बिजली में वो पैसे डालते हैं, फिर कभी लाइट चली जाती है ना तो उसमें डालना पड़ता है शायद। तो वो ख़त्म हो गया वो रिचार्ज अपना वाला, तो लाइट गई थी। तो बहू ने मेरे से पूछा कि माँ लाइट नहीं आई? मैंने कहा नहीं आई। कहने अरे हमको पैसे जमा करने थे उसमें, मैं जाती हूँ नीचे। तो वहाँ नीचे वो पैसे जमा करने गई, तब तक एक सुक्का आ गया, एक यूँ कहने लगे टावर नंबर 16 से, अब मैं मेरे दिमाग में भी नहीं रहा, ये तो 15 है टावर नंबर। कहने आपने कंप्लेंट करी थी? मैंने कहा बेटा हो सकता बहू ने करी होगी कंप्लेंट। कहने लगे लाइट नहीं आ रही। मैंने कहा हाँ वो सही बात है। मैंने कहा लाइट नहीं आ रही और इतना बड़ा पेचकस दे करके सोएगी। बाहर से इसने कुंडी लगा रखी थी, वो अंदर से तो कुंडी खोल करके अंदर आ गया। कहने लाइट 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 लाइट, इतने में वो आ गई। अब भाई देसी देसी हुए, देसी बुआरी से वो आ गई। उसने कहा, कहले कौन है? कहने लगे मैं लाइट ठीक करने। कहने लगे भैया कंप्लेंट कहाँ से लिखाई? मैं कंप्लेंट थोड़ी लिखाई। माँ तुमने कैसा आने दिया? मैं भाई कुंडी खोल कर कैसे तो भीतर है, आई तो लंबो पेचकस भी थे हाथ पर। मैंने कहा यार, फिर उसने पूछा कितने कौन से उसका है? उसने कहा ये वाले टावर का। कहने ये टावर वो नहीं है, गलत आए हो आप, जाइए आप। तो वो मेरे से कहने लगी माँ किसी को? मैंने कहा यार वो बाहर से खोल करके आ गया हो, ये भी मेरे को भरोए बेगोल हो चैन विचे मो कैसू पेचकस है कचौन से भी होगी हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना। कैसा लगा? ठीक है। ये दिल्ली है भाई, तो मिष्टी की ये है। और क्या हो रहा है आप लोगों का? सब बढ़िया? चलो तो बाय।